है। और पति कौन? जब उन्होंने ये कहा कि सारे इस ब्रह्मांड में जितने हैं सब मेरी गोपियां हैं, तो पति कौन? भगवान श्री कृष्ण। जब पिता वो है अब पति भी वो कह रहा है कि मेरी सब गोपियां हैं, तो गोपियों का पिता तो नहीं, गोपियों का पति ही होगा, क्योंकि गोपियों ने श्रृंगार इसमें देखा भगवान को, उनका भाव है। तो इसलिए भगवान ही पति है, भगवान ही पिता है। और इसीलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही बंधु च सखा, तुम ही विद्या, तुम ही जो धर्मणम, तुम ही दाता हो। सभी कुछ जो है भगवान श्री के रूप अनेक हो सकता है। जैसे मिट्टी को देखा है, मिट्टी क्या करती है? हम मिट्टी से कुम्हार के पास जाए तो कुम्हार क्या करता है? एक कलश बनाता है। अब उसने जो कलश बनाया है तो वो उतनी मिट्टी में बनाया है क्या उसके अतिरिक्त और भी मिट्टी है? उतनी तो नहीं है ना जितनी एक कलश बन गया, और भी तो है। तो भगवान ने ये कहा कि वो मिट्टी जो है अतिरिक्त मिट्टी वो मैं हूं, मेरे से कलश बना। अब हमने क्या किया? उसी और मिट्टी से सुंदर सुंदर कप बना दिए, सुंदर प्लेट बना दिए, सुंदर सुंदर। अब देखने का स्वरूप हमारा क्या होगा कि कितना सुंदर कप है, कितनी सुंदर प्लेट है, कितना सुंदर मग है, कितना सुंदर कलश है। दृष्टि बदल गई, लेकिन है कौन? है तो मिट्टी। रूप तो ही बदला उसका, लेकिन वो है कौन? मिट्टी। तो भगवान ने कहा कि मिट्टी हूं, मिला हुआ। बिल्कुल आप मुझे वही समझिए। इसीलिए हमें एंड में कहां मिलना पड़ता है? अब आप कुछ समझ जाइए, कितनी बढ़िया बात की सुखदेव जी ने। कहां मिलना है? मिट्टी में। अंत में मिलना तो मिट्टी में। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, परमात्मा ने वेदों तथा ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से करा दिया। जो वेद थे ना, उन वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को सिर्फ संकल्प करने से बता। उस परम पिता परमात्मा की सत्ता को समझना होगा। आप देखिए यहाँ जितने लोग बैठे क्या सब एक शकल के हैं? ये धूप बत्ती को कहीं और रख दीजिए या पीछे रख दीजिए। मैं मेरे गले में आ रहा है थोड़ा, आयोजक अगर थोड़ा धूप बत्ती पीछे रख दे तो मेरे गले में इसका जो माता ज्यादा श्रद्धालु होती है ज्यादा मोटी बत्ती लगाती है। यहाँ जितना भी अब ये धुआं देख रहे हैं, ये क्या है? ईश्वर है, ईश्वर का रूप। ये देखिए लग रहा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बादलों में से निकल के आ रहे। रूप को देखिए, पत्ता कैसे, पेड़ खड़ा होगा, पेड़ खुद तो हिलेगा नहीं, वो क्या है? जड़ है। हिलता क्या है? हिलाता कौन है? हवा कौन है? क्या आपको हवा दिखती है? कोई कहता मैंने हवा को देखा। किसने देखा हवा को? हवा को हम महसूस करते हैं, देखते नहीं है। हवा को महसूस करते हैं। इसी प्रकार भगवान को महसूस किया। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि ये जितने भी स्वरूप है ना, ये सब मेरा ही स्वरूप है। यहाँ सब एक जैसे नहीं बने, सब अलग अलग बने हैं। और उसी मिट्टी से बने जिससे मैं बना, जिससे ये सामने माताएं बनी, जिससे हमारे भाई बने। एक ही मिट्टी है, एक ही रचनाकार है, लेकिन हम सब अलग अलग क्यों? अब भैया जी ये राम कुमार जी क्यों हैं? इनको भी महाराज जी योगी हितेश्वरनाथ होना चाहिए था। ये चौहान साहब क्यों हैं? इनको भी योगी हितेश्वर एक ही नाम होना, लेकिन नहीं, पृथक पृथक अलग अलग। भगवान ने अलग अलग रूप बनाए, लेकिन उसकी परम सत्ता एक ही है। बनाने वाला मैं, और बिगाड़ने वाला भी, और पालन करने वाला भी मैं ही। यही है सत्यम परम धीमहि। लेकिन आजकल के समय में ऐसे श्री हरि चरणों का हम आपसे सबसे पहले एक बार सभी लोग प्रणाम कीजिए।
जय जय श्री राधे। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमको सद्बुद्धि दीजिए और अपने श्री चरणों में इस प्रेम को लगाए रखिए, भक्ति को लगाए रखिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके भैया मेरा माइक सही कर दो, इसकी रिपीट कम करो। गुरुजी मेरा माइक सही कर दो, इसकी आवाज को साफ सुथरी आनी चाहिए। ओ मेरे बाके, थोड़ा लेवल बढ़ाइए। मेरे बाके बिहारी सवरिया, गाइए सभी गाइए, बिना माइक वाले गाएंगे, माइक वाले कोई नहीं कहेंगे, जो खुशी वाले हाथ उठाकर कहेंगे सभी लोग। मेरे बाके बिहारी सवरिया, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाके सीधे एक साथ, कोई आगे कोई पीछे नहीं। ओ मेरे बाके बिहारी ओ तेरा जलवा कहाँ पर मेरे बिहारी, गाइए गाइए। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कहो कहो, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय जय श्री राधे। अब राम जी, आज के समय में कपट रूपी धर्म हो गया है। कैसा धर्म? कपट रूपी। कपट रूपी कैसा? कि मेरे बेटे को सुंदर बहू मिले, भगवान जी कृपया करके ऐसी कृपा करो। ठीक, भगवान मेरी बहुत बढ़िया गाड़ी आ जाए, अभी छोटी एल्टो है, कल को मैं इनोवा खरीदूं। हे परमात्मा, आज मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, कल को ऐसा बनाना कि 1011 का चढ़ाऊं। यही होता है। हे भगवान बेटी की बहू सुंदर हो, हे भगवान हमारे बेटा 10वीं क्लास में सबसे बढ़िया नंबर लाए। हम भगवान के पास जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? ये क्या है? फरियाद। ये फरियाद नहीं है, कपट है, स्वार्थ। फरियाद ये नहीं होती, फरियाद में कुछ मांगा नहीं जाता है। आपको लगता है भगवान से मांगे भगवान देगा, भगवान तो स्वयं, अभी मैंने क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। फिर क्या सुना आपने? वो तो अपने आप सबको जानता है किसको क्या चाहिए, लेकिन हमारा कपट रूपी धर्म है। अभी एक बिटिया थी, सीमा नाम था, उसने कहा हे भगवान मुझे सुंदर सी नौकरी मिल जाए। कहाँ गई थी? भगवान विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण जी को ध्यान किया, मुझे सुंदर नौकरी मिल जाए। 10 दिन गई, 20 दिन गई, 1 महीना हो गया, नौकरी नहीं मिली। छोड़ो, ये भगवान नहीं सुन रहे, कहाँ गए? साईं बाबा के पास चलते। विष्णु भगवान ने तो नहीं सुनी, साईं बाबा के पास चलते। अब चले साईं बाबा के पास। 1 महीना साईं बाबा को खूब गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। हे बाबा मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए। आखिरकार साईं बाबा ने भी नहीं सुना। चलो, आजकल लोग शनिवार को शनिदेव पे तेल बहुत चढ़ा रहे हैं। आजकल शनिदेव की बड़ी मान्यता है, टीवी पे शनिदेव, शनिदेव को तो क्या करेंगे? आज शनिदेव पे जाना शुरू कर दिया। अब वो 1 महीना जो बचा वो शनिदेव,
जाने लगी, लेकिन भगवान ने नौकरी नहीं लगाई। तो आप भगवान से प्रेम तो करते हो, लेकिन किसके लिए? स्वार्थ के लिए। इसको कहते हैं कपट रूपी धर्म, मन में कपट। वेदों ने क्या कहा कि वह धर्म है, जो वेदों ने कहा वह धर्म है, लेकिन जिसके विपरीत आप जा रहे हैं वह अधर्म है। वेदों के कहे अनुसार चलेंगे तो वह धर्म है, लेकिन वेदों में किसी पुस्तक में कहीं लिखा कि भगवान को 5 नारियल चढ़ाओ तो भगवान ये दे देगा? किसी पुस्तक में लिखा हो? मैंने तो बहुत सारे पढ़ लिए, मुझे तो कोई देख तो नहीं मिला। तुम वेद पढ़ते हो, कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। अब करना क्या है? वेदों ने कहा कि माता पिता और गुरु साक्षात देव है। देव कौन है? माता पिता गुरु, ये कौन है? हमारे देव साक्षात है। गुरु और माता पिता तो ये हमारे साक्षात प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन हमारे पास 2 चीजें हैं, एक लौकिक, एक परलौकिक। एक लौकिक धर्म क्या कहता है? लौकिक धर्म ये कहता है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिस बेटिया से विवाह किया हो उसके भी पालन पोषण करना चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, सारे धर्मों का पालन पोषण करो, लेकिन गुरु की भी सेवा करो, पिता की भी सेवा करो। लेकिन हमारे मन में पिता की सेवा करने के लिए भाव क्या होता है? बताइए, असलियत में कोई बताए? चौहान साहब के बेटे की तो नहीं कहूँगा तो बहुत बढ़िया है। अभी मैं माला पहना रहा था तो बोला नहीं, पहले पापा को। वाह, ये पुत्र होना चाहिए, पहले पापा को, पहले मम्मी को। ये देखिए, ये स्वभाव। लेकिन आजकल पुत्र कैसे हैं? राम कुमार जी की धर्मपत्नी को पता है आजकल के पुत्र कैसे हैं? कैसे पिताजी की सेवा करेंगे खूब। पिताजी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को बांट दिया, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। अब सरकारी नौकरी थी, पेंशन मिलती थी उनको, पिताजी को। तो एक पुत्र ने सोचा कि इतनी सैलरी इन्हें आती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे पिताजी माल तो दबा रहे हैं, मम्मी तो सुधार गई, घर में खर्च करते नहीं है, हम 4 बेटे ही करते हैं जो भी करते हैं, इनकी सैलरी आ रही है तो कहीं गुप्त दान इन्होंने रखा होगा, कहीं गुप्त पैसा किसी अलमारी में कहीं तो रखा होगा, तो लाओ मैं इनकी सेवा करूं। तो एक बेटा जितना मिला उसमें संतुष्ट नहीं, लेकिन उसने सोचा सैलरी आ रही है, जरूर रखती होगी, हमारा पिता जरूर रखेगा। अब वो पिताजी की रोज रात को पैरों की मालिश करता था दवा कि कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? पिताजी सुधर गए और कुछ भी नहीं हुए। ऐसे एक गुरु थे, जगत गुरु हैं, जगत गुरु थे अयोध्या के। जगत गुरु की एक चेला ने बहुत सेवा करी, रोज सर की मालिश करता था, बाल नहीं थे फिर भी मालिश करता था, गंजी खोपड़ी पर तेल लगाता था, ऐसे करता। और जगत गुरु बड़े खुश, वाह हमारा चेला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हमारी सेवा करता है। और आखिरी में आके जगत गुरु ने कहा, भाई अब हम बुजुर्ग हो गए, लाओ अपनी इस कुर्सी को, राजगद्दी को किसी शिष्य को दे देना चाहिए, हैं राम जी? तो गुरु जी ने क्या किया? अमुक नाम, अमुक मतलब किसी और के नाम को, कोई और शिष्य को वो राजगद्दी दे दी। और दूसरे ही दिन वो जो तेल मालिश करता था, सोचा मैंने बड़ी सेवा करी इस गुरु घंटाल की, और गद्दी दे दी किसी को, और मैं रोज मालिश करे जा रहा हूँ बिना खोपड़ी के बाल के, खोपड़ी पे बाल नहीं फिर भी मालिश कर रहा हूँ, पैर दबा रहा हूँ। अरे मुझे दे दी चाहिए थी, लेकिन दे दी किसे? किसी दूसरे को। तो ये सब क्या है? ये कपट रूपी धर्म है, क्योंकि मन में स्वार्थ है। अच्छा ये बताइए, बिना स्वार्थ के कोई आपसे जुड़ता है?
कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई जो स्वार्थ से जुड़ता हो। अच्छा, भगवान को क्या स्वार्थ है?